इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। जिस भाषा को हम सीखने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है। सो लेट वी स्टार्ट टुडेज़ वीडियो विद सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कुछ ऐसे तथ्य जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं। तो ये कुछ ही तथ्य मैं यहाँ पर, कुछ ही फैक्ट्स मैं यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर कई सारे वीडियोस बनाए जा सकते हैं, बहुत सारी डिटेल्ड जानकारी है, लेकिन जहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ वो सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज महेश नागर एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश फ्रॉम होम। द फर्स्ट फैक्ट इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड लेटर इन इंग्लिश इज ई। आपने देखा होगा कहीं पर तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है और कहीं पर नहीं होता है। टी के बाद और ए के द्वारा भी फॉलो किया जाने वाला सबसे ज़्यादा कॉमन जो वॉवेल है वो भी ई है। फैक्ट नंबर सेकंड, इंग्लिश ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट जर्मनी एंड द नीदरलैंड्स। यानी कि इंग्लिश का जो प्रादुर्भाव हुआ है, जहाँ से ये पैदा हुई है, वो नॉर्थ वेस्ट जर्मनी एंड नॉर्थ वेस्ट जर्मनी और नीदरलैंड से हुई है। इसी के साथ जो नीदरलैंड है या जर्मनी है तो ओल्ड हाई जर्मनी एंड ओल्ड नॉर्स, और इसके साथ साथ एंग्लो नॉर्मन, इनकी ये लैंग्वेज है। जो मॉडर्न इंग्लिश हम आज की डेट में पढ़ते हैं, बोलते हैं, वो एक्चुअल में 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। यानी कि 14th सेंचुरी में इसमें डेवलपमेंट आया और उसके बाद हम मॉडर्न इंग्लिश, यानी कि उसके बाद के टाइम को हम मॉडर्न इंग्लिश पीरियड कहते हैं और उसी में हम ये मॉडर्न इंग्लिश सीखते हैं। चाउसर है जिनकी पोएट्री के बाद ही मॉडर्न इंग्लिश का हम मान सकते हैं ओरिजिनेशन होता है या ओरिजिनेशन आता है। फैक्ट नंबर 3, इंग्लिश इज स्पोकन बाय 952 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 952 मिलियन लोग इंग्लिश बोलते हैं, जिनमें से 339 मिलियन जो है उनकी ये एज ए फर्स्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इसके बाद जो बचे हुए लोग हैं 603 मिलियन पीपल, वो इसको एज ए सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं। 67 कंट्रीज़ वर्ल्ड में ऐसी है जहां पर इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर मानी गई है और उसका यूज़ करते हैं। 27 नॉन सॉवरेन कंट्रीज़ है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से हांगकांग एक कंट्री है, तो हांगकांग जो है वो एक नॉन सॉवरेन कंट्रीज़ में से एक है। तो उसी तरह की 27 कंट्रीज़ ऐसी है जो कि नॉन सॉवरेन कंट्रीज़ है और वहाँ पर भी इंग्लिश ही बोली जाती है। यानी कि अगर टोटल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 94 ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर या तो फर्स्ट लैंग्वेज या तो सेकंड लैंग्वेज या तो ऑफिशियल लैंग्वेज इसको मानकर और लोग चलते हैं। और इसीलिए 952 मिलियन पीपल वर्ल्ड में आते हैं जो कि इंग्लिश बोलते हैं, या तो ये उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है या तो उनकी ये सेकंड लैंग्वेज है। फैक्ट नंबर 4, मोस्ट इंग्लिश ग्रामर, यानी कि ज़्यादातर इंग्लिश ग्रामर एंड स्पेलिंग्स जो है वो फॉलो होती है एक स्टैंडर्डाइज रूल के थ्रू। यानी कि जो स्पेलिंग है और जो ग्रामर है उसका एक पर्टिकुलर रूल है, और वो स्टैंडर्ड रूल जो है वो किसने दिया है? डॉक्टर जॉनसन ने, जिन्होंने 1755 में अपनी एक ग्रामर और स्पेलिंग रूल की एक डिक्शनरी पब्लिश करी थी, जिसको कंप्लीट होने में 8 साल का समय लगा था, और ये हिस्ट्री की सबसे पॉपुलर डिक्शनरीज में से एक है। तो अगर आपको स्पेलिंग से रिलेटेड एंड जो ग्रामर है, ग्रामेटिकल रूल से रिलेटेड अगर बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको 1755 में पब्लिश हुई डॉक्टर जॉनसन की डिक्शनरी आपको पढ़ना चाहिए, सो दैट यू कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग अबाउट स्पेलिंग रूल्स एंड ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट, द मोस्ट यूज्ड एडजेक्टिव इन द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ गुड। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो एडजेक्टिव है गुड। और यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है कॉमन नाउन, वो कॉमन नाउन है टाइम, TIME, टाइम। ये एक ऐसी कॉमन नाउन है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज में एक ऐसा वर्ड है जो कि सबसे ज़्यादा मिसप्रोनाउंस किया जाता है एंड मिसस्पेल्ड किया जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा गलत स्पेलिंग अगर किसी वर्ड की लिखी जाती है या सबसे ज़्यादा गलत प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड का किया जाता है तो वो खुद अपने आप में एक वर्ड ऐसा है, और वो मैं बता दूं आपको कि वो वर्ड है प्रोनाउंसिएशन।
प्रोनाउंसिएशन एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन एंड जिसकी स्पेलिंग सबसे ज़्यादा बार गलत लिखी जाती है इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट इज इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द स्काई। एज यू नो दैट इंग्लिश इज नोन एज इंटरनेशनल लैंग्वेज, बट इसके साथ साथ ही इसको स्काई की लैंग्वेज भी कहते हैं, यानी कि आसमान की भाषा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं साहब? क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब एरोप्लेन जाएगा तो उसके पायलट को जो भी कम्युनिकेशन करना है किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में करना रहता है। इसलिए ये कहा जाता है कि इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द स्काई, यानी कि आसमान में बोली जाने वाली सिर्फ एक और एक भाषा है जो कि है इंग्लिश। इसलिए इसको लैंग्वेज ऑफ स्काई भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज कंटेन्स 45 लेटर्स, यानी कि इस वर्ड में 45 लेटर्स है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 है, बट इस वर्ड में ही 45 लेटर्स है। इसका किस तरह से पढ़ेंगे? न्यूमिनो, अल्ट्रा, माइक्रोस्कोपिक, सिलिको, वॉल्केनो, कॉनियोसिस। इस वर्ड का मीनिंग ये है कि ये एक लंग से रिलेटेड डिसीज़ का नाम है जो कि सिलिका के फाइन पार्टिकल्स इनहेल करने से हो जाती है, यानी कि फाइन पार्टिकल्स यानी कि डस्ट जो है सिलिका की वो अब सांस लेने से अंदर चली जाती है, उसके कारण जो बीमारी होती है उस बीमारी का ये नाम है। नेक्स्ट एक और वर्ड है जो अपने आप में आपको बताएगा कि किस तरह से ये चीज़ें होती है। हिप्पोपोटामोनस, ट्रोसिस क्यूपेडल, लियोफोबिया। अब ये फोबिया मतलब किसी चीज़ से डर से रिलेटेड है। कहने का मतलब है कि ये वर्ड का जो मीनिंग है वो ये है कि इंग्लिश में जो लॉन्ग वर्ड्स रहते हैं उन लॉन्ग वर्ड से जो डर आपको लगता है उस फोबिया को ही हम इस वर्ड के नाम से जानते हैं। और ये खुद भी अपने आप में एक लॉन्ग वर्ड है। जिस तरह से मैथमेटिक्स की बड़ी बड़ी इक्वेशंस को देखकर आपको डर लगता है जिनको मैथ्स ठीक से नहीं आता है, उसी तरह से इंग्लिश को जब शुरुआत में हम पढ़ना शुरू करते हैं तो जो लॉन्ग वर्ड्स रहते हैं उन लॉन्ग वर्ड्स में डिफिकल्टीज आती है और उनसे हमें स्टार्टिंग में डर लगता है। तो उस फोबिया को हम कहते हैं हिप्पोपोटामोनस ट्रोसैक्यूपेडल लियोफोबिया। इस वर्ड को इसी तरह से पढ़ते हैं। थोड़ा सा अटक जाएंगे, अगर आप फ्लुएंसी में इसको पढ़ना चाहेंगे तो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक नहीं कर पाएंगे। फैक्ट नंबर 8 वो इंग्लिश से रिलेटेड है इस तरह से कि इंग्लिश का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। विलियम शेक्सपियर, ये एक नाम है एक राइटर का, हैड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। इनका इंग्लिश की भाषा पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहा है। क्यों रहा है वो मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि ये एक पोएट भी थे, एक प्ले राइट यानी कि प्ले राइटर भी थे और एक एक्टर भी थे। सबसे पहले एज एन एक्टर इन्होंने अपना करियर शुरू किया था और वहाँ जाके धीरे धीरे ये पोएट बन गए और फिर प्ले राइट बन गए। 37 प्लेज लिखे हैं इन्होंने। कुछ ट्रेजेडीज़ है, कुछ ट्रेजी कॉमेडी है। आपने हैमलेट का नाम सुना होगा, आपने 12th नाइट का सुना होगा, तो ये सारे प्लेज इनके ही है। इन्होंने इंग्लिश में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है जितना आज तक किसी ने भी नहीं किया है। थाउजेंड्स ऑफ न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन्होंने अपनी तरफ से बनाए, या हम ये कहें कि इनकी देन है इंग्लिश को। इन्होंने इंग्लिश को थाउजेंड्स ऑफ न्यू वर्ड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ न्यू फ्रेजेस दिए हैं, जिसकी वजह से इंग्लिश और ज़्यादा डेवलप हुई है। फैक्ट नंबर 9, ये आज का लास्ट फैक्ट है। इसके बाद भी कई सारे और फैक्ट्स हैं जो मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। सम इंग्लिश वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाई कंबाइनिंग 2 वर्ड्स टुगेदर। अब आपको जो सबसे लंबे वर्ड्स थे उनको पढ़ने की ट्रिक यहाँ से मिल जाएगी कि भैया जो लंबे वर्ड्स हैं उनको कहीं ना कहीं 2 या 3 वर्ड से मिलाकर बनाया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, हैंग्री, HANGRY, लिख लीजिए हैंग्री। यह एक्चुअली 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ, एक तो हंग्री एंड एक एंग्री। हंग्री मतलब भूखा होना और एंग्री मतलब गुस्सा। और इस हैंग्री वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था जनवरी 2018 में, और जनवरी 2018 में इसको ऑक्सफोर्ड जो इंग्लिश डिक्शनरी है उसमें ऐड भी किया गया है। और इसका मतलब क्या है, इन 2 वर्ड का मीनिंग एक साथ जब हम मिला दें तो इसका मतलब निकलता है इरिटेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ हंगर, यानी कि भूख की वजह से जो इरिटेशन होता है, जो गुस्सा आता है, उसको ही हम हैंग्री पढ़ते हैं। यानी कि हंग्री होना और उसके बाद एंग्री होना, बिकॉज ऑफ योर हंगर जिस तरह से इरिटेशन आपको होता है, और उस वर्ड को आप किस तरह से बोल सकते हैं, आई एम एंग्री मीन्स हो सकता है किसी रीज़न की वजह से, बट अगर आपको भूख की वजह से इरिटेशन हो रहा है या गुस्सा आ रहा है तो अब आप क्या बोलोगे, आई एम हैंग्री,
NGRY। सो इसी तरह के इंग्लिश रिलेटेड सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि ये पूरी तरह से लिंक से हटकर है और इसी तरह के कोई नए नए फैक्ट्स जो है मैं इंट्रोड्यूस करता रहूँगा, आपको बताते रहूँगा, ताकि आपके वो ना केवल आप इंग्लिश सीखें बल्कि इंग्लिश के बारे में अच्छी खासी जानकारी भी अपने पास रखें। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।